नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना दूसरा लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो अब इसमें भारत का संविधान जो है, अब ये भारत का सर्वोच्च कानून कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, एक्चुअली ये आइडिया आया कैसे। भारत का संविधान बनने से पहले एक भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड हुई थी, जिसका आइडिया दिया था एम एन रॉय ने 1934 में। 1934 में एम एन रॉय ने इसका बताया, इस चीज़ को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था जिससे हम अपना संविधान बना सकते हैं। और फिर उसके बाद 1935 में जो कांग्रेस है उसने फ्रेम करने का आइडिया दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को एम एन रॉय ने बताया था कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हम आइडिया दे दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का उन्होंने। लेकिन 9 दिसंबर 1946 में इसका इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब प्रोविजनल प्रेसिडेंट, जो कि प्रोविजनल वो होता है जो टेम्पररी होता है उस समय तक के लिए, तो तब उसका जो टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे 9 दिसंबर 1946, क्योंकि परमानेंट प्रेसिडेंट बने ही नहीं थे इसके। और इसके बाद 26 नवंबर 1947 भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के बाद वहां पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हुई कि हमें क्या क्या बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, क्या क्या हमें संशोधन करने हैं, जो कि अमेंडमेंट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बताई वहां पे उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 में हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बन गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो इन्होंने पूरी चीज़ डिस्कशन करी कि कैसी चीज़ होनी चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम क्या हुआ कि जितने भी बंदे थे जो असेंबली में थे, सब ने आइडियाज़ जनरेट करे और बताए। फिर उसके बाद जो अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी 1947 में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनते बनते टोटल 3 साल लग गए, ऑलमोस्ट 3 साल लग गए। वैसे 2 years 11 months और 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने में लगे। और उसके बाद इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के अंडर में थी, क्योंकि वो चेयरमैन थे पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो उन्होंने आइडियाज दिए और इसको जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ पूरा बन के, तो इसमें टोटल 284 मेंबर्स उस समय थे। उन्होंने साइन किया इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को साइन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अब इम्प्लीमेंट होगा। अब उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। और उसके बाद फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 में। ये था। और उस समय के मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो उस समय थे, जो उस समय फर्स्ट टाइम पे थे, उनका नाम है अल्लादी कृष्णाराम स्वामी अय्यर, और दूसरा एन गोपाला स्वामी अयंगर, और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला। ये उस समय के मेंबर्स थे। अब ये कभी कभी कभार पूछ लिया जाता है, जैसे नॉर्मल से सीजीएल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और जब कांग्रेस ने 1935 में प्रपोजल दिया था, उसके बाद जब प्रपोजल देने के बाद सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों, ये बात याद रखना कि सबसे पहले मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, सेंट्रल हॉल में हुई थी उसकी मीटिंग। और उसके बाद ये मेंबर्स याद कर लेना दोस्तों, ये मेंबर्स जो मैंने आपको बता रखे हैं अभी, ये सारे मेंबर्स उस समय फाउंडिंग मेंबर्स थे। और 284 बंदों ने साइन किया था ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। और ये क्वेश्चन की आइडिया किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। ये भी चीज़ याद रखना। और उसके बाद फिर ये भी बताना आप कि इसमें टोटल कितने सेशंस लगे। इसमें टोटल 11 सेशंस लगे थे, 165 डेज लगे थे। और इसको कंसिडरेशन करवाने में कि डिसीजन लेना कि अब क्या क्या कंसिडर कराना है, ये सब चीज़ करने में इसमें टोटल 114 डेज लगे थे पूरा सब चीज़ करने में। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया अपने दूसरे लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता क्या है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल दिया। अब मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं। और उसके बाद जो हमने जो फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखे हैं वो किस किस देश से ले रखे हैं। तो कृपया आप मेरी जो वीडियो है ये अच्छे से सुनिए,
क्योंकि यही चीजें हैं जो चीज पूछी जाती हैं, ये छोटी से छोटी चीजें हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन शुरुआत तो यहीं से ही हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। यहाँ से स्टार्ट, अभी मैंने स्टार्ट करा, आप लोगों को बताया, तो अब मैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बांट दिया आर्टिकल, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट्स। मैंने आपको शेड्यूल्स पहली वीडियो में इसलिए कराया क्योंकि वो सबसे ईजी है और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसमें सीडीएस में, एक आध क्वेश्चन फंस गया, टोटल 12 ही शेड्यूल हैं, वो आपने अच्छी तरीके से कर लिए, उसके बाद फिर क्या होगा, आप तुरंत वो क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए मैंने शेड्यूल्स आपको बताया। अब दूसरा टॉपिक जो मेरा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, कि अब हम पहले ये तो जाने कि भारत का संविधान होता क्या है, सर्वोच्च कानून कहा जाता है भारत कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मैं ये चीज बताने के लिए इस वीडियो को अभी सिर्फ इतना इतना ही बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, इन चीजों से, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप मेरी इसके बाद वाली वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या हैं और वो कहाँ से लिए गए हैं, उसका 100% क्वेश्चन आता है। तो ये अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।